एक दूर के राज्य में एक शानदार महल था जहां 11 शहजादे प्रिंसेस रहते थे। ये सब अलग अलग स्वभाव के थे, कोई होशियार, कोई शरारती, कोई नफरत में उलझा हुआ और कोई सिर्फ हंसना जनाने वाला। एक रात जब चांद अपनी रोशनी फैला रहा था तो महल के बगीचे में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, किकिकिकिच। शुरू में सबको लगा कोई छोटा जानवर होगा, लेकिन जब सब शहजादे टॉर्च लेकर गए तो उन्होंने एक छोटी सी चमकती हुई मखलूक को देखा। वो एक छोटा सा ड्रैगन था। उसके पर अभी पूरे बड़े नहीं यूदा, और उसकी आग की सांस भी एक छोटी चिंगारी से ज्यादा कुछ नहीं थी। सब शहजादे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अरमान, जो सबसे बारा था, बोला, ये तो खतरनाक भी हो सकता है। हम ऐसी वापस जंगल में छोड़ देते हैं। पर सबसे छोटे प्रिंस कबीर ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, देखो इसकी आंखों में डर है। ये हमसे मदद मांग रहा है, नफरत नहीं। ड्रैगन ने अपने छोटे पर हिलाए और आगे बढ़कर कबीर के पैर से लग गया, जैसे कह रहा हो, मुझे मत छोड़ो। बाकी शहजादों में बहस शुरू हो गई। कुछ कह रहे थे इसे संभालना असंभव है, और कुछ कह रहे थे कि शायद ये किस्मत का तोहफा हो। तभी ड्रैगन की पैच से एक छोटी पर्ची गिर गई जिसमें लिखा था, जो भी इस ड्रैगन को अपनाए उसका सफर एक बड़े राज की तरफ होगा। सब शहजादे हैरान रह गए। सुबह होते ही महल के अंदर हंगामा मच गया। 11 शहजादे अपने नए मेहमान छोटे ड्रैगन को लेकर बैठक में इकट्ठा हुए। ड्रैगन ने जैसे ही ज़रा सी चिंगारी छोड़ी, महल की पर्दे जले जाने लगे। नौकर भाग कर चीखने लगे, आग, आग। अरमान, जो सबसे बड़ा प्रिंस था, गुस्से में बोला, मैंने कहा था इसे यहाँ रखना खतरनाक है। देखा, अभी से नुकसानदेह साबित हो रहा है। लेकिन छोटे कबीर ने ड्रैगन को गोद में उठाते हुए कहा, ये सिर्फ बच्चा है। जैसे हम छोटे थे और गलतियां करते थे, वैसे ही ये भी सीखेगा। इसे समझने की जरूरत है, ना कि निकलने की। ड्रैगन ने कबीर के बालों को अपनी छोटी नाक से छुआ और हल्की सी कीच कीच की आवाज निकाली। सब शहजादे हंस पड़े, क्योंकि उसका चेहरा इतना मासूम लग रहा था कि डर एक पल के लिए गायब हो गया। FIR प्रिंस रेयांश, जो होशियार और विद्या में आगे था, पर्ची को देखते हुए बोला, इस ड्रैगन के साथ कोई राज जुदा है। ये पर्ची लिखने वाला जरूर चाहता था कि हम इस बच्चे की हिफाजत करें। शायद ये हमारे राज्य के लिए कोई इम्तिहान हो। ड्रैगन अचानक अपने छोटे पर फैलाकर महल के फ्लोर पर एक नक्शा जैसी रोशनी गिरा दिया। सबने देखा, वो नक्शा किसी पुराने पहाड़ का था, जिसमें छुपी थी एक जादुई गुफा। सब शहजादे एक दूसरे को देखने लगे। आरव, जो सबसे एडवेंचरस था, बोला, लगता है हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सफर शुरू होने वाला है। ड्रैगन ने खुश होकर जोर से चीखी आवाज निकाली, जैसे कह रहा हो, हाँ, चलो मियां एस। दूसरे दिन सुबह 11 शहजादे अपना सामान बांध कर तैयार हुए। हर एक ने अपनी पसंद का हथियार, कपड़े और जरूरी चीजें ली। ड्रैगन उनके सामने ही फुदक रहा था, कभी छोटे पर फैलता, कभी टेल हिलाता, जैसे कह रहा हो, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। सब महल के गेट के बाहर इकट्ठा हुए। रजा, जो हमेशा मजाक करता था, ड्रैगन को देखकर बोला, तू तो हमारा गाइड लग रहा है। अब बता भी दे, गुफा किस तरफ है? ड्रैगन ने अपनी छोटी सी नाक से एक चमकती हुई चिंगारी छोड़ी जो हवा में तिरती हुई पूरब की तरफ निकल गई। वाह, इसे तो कॉम्पास की भी जरूरत नहीं। रेयांश हंसकर बोला। सफर आसान नहीं था। जंगल के रास्ते, दलदल और पहाड़ों के बीच से गुजरते वक्त कभी उन्हें भूख लगती, कभी थकान उनके चेहरों पर आ जाती।
लेकिन ड्रैगन हर वक्त उनका हौसला बढ़ता। कभी अपनी छोटी आग से उनके लिए लकड़ी जलता, कभी उनके रास्ते की अंधेरी जगह रोशन कर देता। कबीर उसके सर पर हाथ फेरकर कहता, तू सिर्फ छोटा नहीं, बहुत बहादुर भी है। रात को सब आग के पास बैठकर खाना खा रहे थे। अरमान अब भी थोड़ा शक में था। उसने कहा, ह्यूम, यकीन कैसे हो कि ये ड्रैगन ह्यूम मुसीबत में नहीं डालेगा? हो सकता है ये सब एक चाल हो। तभी ड्रैगन ने अपने पर से फिर वही रोशनी बनाई और नक्शा अब थोड़ा और साफ दिखने लगा। उसमें एक नया सिंबल चमक उठा, एक खजाना का निशान जो उस जादुई गुफा के अंदर था। सब शहजादों की आंखों में चमक आ गई। आरव बोला, समझ गए? ये सफर सिर्फ ड्रैगन को बचाने का नहीं, बल्कि एक बड़े राज तक पहुंचने का है। ड्रैगन उनके बीच में बैठ गया और प्यार से अपनी छोटी सी आग बुझाकर सबके चेहरे रोशन कर दी। 11 शहजादे समझ गए कि अब उनका रिश्ता ड्रैगन के साथ सिर्फ सफर का नहीं, बल्कि दोस्ती का भी है। अगला दिन आया और शहजादे ड्रैगन के साथ सफर पर निकल पड़े। रास्ता उन्हें एक घने और अंधेरे जंगल के बीच ले गया। पेड़ इतने बड़े और घने थे कि दिन की रोशनी भी ढक गई। अचानक से कुछ अजीब सी आवाजें गूंज उठी, जैसे कोई उनकी तरफ देख रहा हो और चल रहा हो। ड्रैगन ने अपने छोटे पर फैलाकर उनके रास्ते को रोशन किया। कबीर ने धीरे से कहा, मुझे लगता है ये जंगल किसी पुरानी जादू से भरा है। ह्यूम, सावधान रहना होगा। रजा, जो हमेशा मजाक करता था, चीख कर बोला, अरे यार, जंगल में और भी अजीब चीजें होंगे। मैं तो पहले ही डर रहा हूँ। जंगल के बीच में उन्हें एक छोटा सा तालाब मिला। तालाब के ऊपर से हल्की से रोशनी गिर रही थी, लेकिन पानी का रंग लाल और नीला मिक्स हो रहा था। ड्रैगन ने उन्हें समझाया, ये तालाब तुम्हारे अंदर के डर को दिखाएगा। जो लोग अपने डर से डरेंगे, वो रास्ते में खो जाएंगे। सब शहजादे तालाब के किनारे खड़े हो गए। कबीर सबसे छोटा और मासूम था, लेकिन उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा। उसने धीरे से पानी में हाथ डाला और उसकी आंखों में चमक आ गई। तालाब की लहरों ने उन्हें अलग नहीं किया, बल्कि एक एक कर उन्हें अगले रास्ते की तरफ धकेल दिया। रात के अंधेरे में भी ड्रैगन ने अपने छोटे से आंख के साथ उनका सहारा बनाया। रेयांश ने हैरानी से कहा, देखो, इसका छोटा सा आंख का टुकड़ा हमारी मदद कर रहा है। कैसे पॉसिबल है? ड्रैगन ने एक छोटी सी चिंगारी छोड़ी और बोला, जितनी छोटी रोशनी, उतनी बड़ी ताकत। तुम्हारे अंदर भी वही है। इस रात सब शहजादे समझ गए कि ड्रैगन के साथ सफर सिर्फ बाहरी मुसीबत का नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर और शक से लड़ने का भी है। जंगल के सफर के बाद 11 शहजादे और छोटा ड्रैगन एक बड़े पहाड़ के सामने आ गए। पहाड़ के ऊपर बर्फ की चमक और तेज हवा चल रही थी। ड्रैगन ने अपने छोटे पर फैलाकर सबको ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि उन्हें नीचे गिरने का डर था। अरमान बोला, ये कितना मुश्किल है। हम कब तक इस छोटी तक पहुंचेंगे? कबीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दोस्ती और एकता से। हम सब साथ हैं, बस हौसला नहीं खोना। सफर शुरू हुआ। बर्फ पर पैर फिसल रहे थे और पहाड़ों से गिरती छोटी छोटी पठार की आवाजें गूंज रही थी। शहजादे एक दूसरे का सहारा बनते हुए ऊपर चढ़ रहे थे। ड्रैगन ने अपनी छोटी सी आंख से रास्ता रोशन किया और कभी-कभी उनके लिए छोटे से परों का झटका भी, जैसे कह रहा हो, ज़रा तेज। छोटी महक ने डर के बावजूद छाती थपथाप कर कहा, मैं डर के आगे नहीं रुकूंगी। हम सब ऊपर पहुंच कर दिखाएंगे। रिडा और जोया ने भी अपना हौसला दिखाया। धीरे धीरे सब 11 शहजादे और ड्रैगन पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए।
वहां उनके सामने एक पुरानी गुफा का दरवाजा था, जिसमें से हल्की सी रोशनी आ रही थी। ड्रैगन ने कहा, यही तुम्हारे सफर का अगला इम्तिहान है। गुफा के अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो अपनी हिम्मत और दोस्ती में मजबूत है। आरव ने जोर से चीख कर बोला, चलो भाइयों, अब हमारी असली जीत शुरू होने वाली है। सब शहजादे एक दूसरे का हाथ पकड़कर गुफा के अंदर कदम रखे। ड्रैगन उनके साथ छोटी सी रोशनी देता हुआ उनका गाइड बन गया। पहाड़ की चोटी पर गुफा के अंदर कदम रखते ही सब शहजादे हैरान रह गए। गुफा का अंदर का हिस्सा सोने जैसे चमक रहा था और दीवार पर अजीब सी लिखाइयां थी जो हवा में हल्की सी चमक छोड़ रही थी। ड्रैगन ने अपने छोटे परों से हवा हिलाई और बोला, ये गुफा तुम्हारे लिए इम्तिहान है। जो सच्चाई और हिम्मत से काम लेगा वही आगे बढ़ेगा। सब शहजादे आगे बढ़ने लगे। रास्ता छोटा और कभी-कभी अंधेरा लग रहा था। अचानक एक आवाज गूंजी, जो डर का सामना नहीं करेगा वो वापस नहीं जा पाएगा। कबीर ने सांस लेकर बोला, हम डर से नहीं रुकेंगे। हम साथ हैं और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। गुफा के अंदर एक बड़ा सा पूल था जिसमें पानी नहीं बल्कि चमकती हुई रोशनी थी। ड्रैगन ने कहा, इस पूल में से गुजरना पड़ेगा। ये तुम्हारे अंदर के डर और शंका को आजमाएगा। जोया ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए पूल में कदम रखा। पूल की लहरों ने उससे हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका हौसला उससे संभल के रखा। धीरे धीरे सब शहजादे एक एक कर पूल पार कर गए। पूल पार करते ही उनके सामने एक जादुई सैंडुक चमक रहा था, जिसमें से हल्की सी रोशनी और हल्की सी गर्म हवा निकल रही थी। ड्रैगन ने जोर से चियेचायाय की आवाज निकाली और सैंडुक के पास एक पुरानी पर्ची गिर गई। सिर्फ वो जो अपनी हिम्मत और दोस्ती में मजबूत है वही असली खजाना ढूंढ सकते हैं। सब शहजादे एक दूसरे के तरफ देखकर मुस्कुराए। उन्होंने समझ लिया कि असली सफर सिर्फ खजाना ढूंढने का नहीं बल्कि अपने डर और शक को पार करने का भी है। जादुई गुफा के सैंडुक के पास पहुंचते ही सब शहजादे और छोटा ड्रैगन एक भयानक राक्षस से टकरा गए। राक्षस का रंग काला और आंखें लाल थी और उसकी सांस से धुआं निकल रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा लोहे का गधा था। राक्षस गरज कर बोला, इस खजाने तक कोई नहीं पहुंच सकता। जो भी मेरे सामने आएगा उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। अरमान ने थोड़ा डर के साथ कहा, देखो, मैंने कहा था ये सब कुछ खतरनाक है। लेकिन कबीर ने ड्रैगन के सर पर हाथ फेरकर कहा, ह्यूम, हिम्मत नहीं हारनी। हम साथ हैं और मिलकर इसे पार करेंगे। राक्षस जोर से आगे बढ़ा और लोहे का गधा जमीन पर मारा। जमीन हिल्ली और छोटे पठार गिरने लगे। ड्रैगन ने अपनी छोटी सी आंख से राक्षस को ढाकला कर शहजादों को रास्ता दिया। सब एक साथ आगे बढ़े। रेयांश ने देखा कि राक्षस का एक कमजोर पॉइंट है, उसके गधे के नीचे चमकती हुई नीली रोशनी। जोया ने तुरंत कहा, सब एक साथ। जब हम एक साथ हैं, तब कोई राक्षस ह्यूम रोक नहीं सकता। सब शहजादे एक घेरा बनाकर राक्षस के सामने खड़े हो गए। ड्रैगन ने अपने छोटे पर फैलाकर एक चमकती हुई रोशनी भेजी जो राक्षस के सामने पड़ी। राक्षस चीख कर पीछे ढाकला और धीरे धीरे हवा में घुल गया। सब शहजादे एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। कबीर बोला, देखा, दोस्ती और हिम्मत के साथ कोई भी राक्षस हारा जा सकता है। ड्रैगन ने जोर से चियेचायाय की आवाज निकाली जैसे कह रहा हो, तुमने साबित कर दिया कि तुम सच में मेरे साथ सफर के लायक हो। राक्षस के हार जाने के बाद शहजादे और ड्रैगन एक चमकदार दरवाजे के सामने आ गए। दरवाजा सोने और मोतियों से बना हुआ था और उसपे अजीब से नक्श थे जो हवा में हल्की सी चमक छोड़ रहे थे।
ड्रैगन ने कहा, यही तुम्हारे सफर का अंतिम इम्तिहान है। जो दरवाजा खोल पाएगा वही असली खजाना पा सकेगा। सब शहजादे एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। अरमान ने कहा, ये काम सिर्फ एक के लिए नहीं, ह्यूम सबको मिलकर करना होगा। कबीर ने हाथ उठाकर बोला, ह्यूम अपने दिल को एक करना होगा। दरवाजा सिर्फ तब खुलेगा जब हम एक साथ अपनी ताकत का इस्तेमाल। सबने हाथ पकड़कर जोर से एक साथ कहा, हम एक हैं और हम अपनी हिम्मत और दोस्ती के साथ ये दरवाजा खोलेंगे। अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और एक सुनहरी रोशनी बाहर आ गई। उस रोशनी में एक जादुई खजाना चमक रहा था, सोना, हीरे और पुरानी किताबें जो ज्ञान और शक्ति से भरी थी। ड्रैगन जोर से चियेचाए की आवाज निकाला और अपने पर फैलाकर उनके ऊपर चमक फैलाई। शहजादे हैरानी से देखे, उनके चेहरे रोशनी से जगमगाने लगे। ड्रैगन ने कहा, तुमने सब इम्तिहान पार कर लिए। ये खजाना तुम्हारे हौसले, दोस्ती और हिम्मत का इनाम है। कबीर ने हाथ उठाकर खजाने की तरफ इशारा किया, ये सिर्फ दौलत नहीं, ये सीख और हिम्मत का प्रतीक है। हम इसे सबके भले के लिए इस्तेमाल करेंगे। सब शहजादे एक दूसरे का हाथ पकड़कर खुश हो गए। ड्रैगन उनके साथ उड़ता हुआ खजाने के ऊपर से गुफा से बाहर आया। सब समझ गए कि असली खजाना सिर्फ सोना या हीरे नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा और एकता है। जादुई खजाना देखने के बाद 11 शहजादे और छोटा ड्रैगन गुफा से बाहर निकल गए। बाहर की रोशनी और हवा उनके चेहरे पर पड़ते ही उन्हें नई ऊर्जा और खुशी से भर दिया। ड्रैगन ने अपने छोटे पर फैलाकर सबको ऊपर ले जाने की कोशिश की, ताकि वो पूरा मैदान और पहाड़ों का नजारा देख सकें। रज़ा ने जोर से चीख कर कहा, देखो, कितना सुंदर नजारा है। ये सफर कितना मुश्किल था, पर फिर भी हमने पार कर लिया। कबीर ने ड्रैगन को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, हमने सीख लिया कि छोटी सी मदद भी बड़ी जीत ला सकती है। तुम्हारे बिना हम ये सफर नहीं पार कर पाते। शहजादे ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ से नीचे उतरा। हर मोड़ पर ड्रैगन उनके आसपास फुड़कता रहा और अपनी छोटी सी आग और चमकती हुई चिंगारी से उन्हें रास्ता दिखाता रहा। रिडा ने कहा, हमने ना सिर्फ खजाना ढूंढा, बल्कि अपनी हिम्मत, एकता और विश्वास भी पाया। रेयांश ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, और सबसे बड़ी बात, हमने एक अनमोल दोस्त भी पाया, हमारा छोटा ड्रैगन। जब वो महल की तरफ लौट रहे थे, लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। 11 शहजादे एक साथ अपने नए मित्र ड्रैगन के साथ वापस आ रहे थे, जैसे उन्होंने कोई महान काम किया हो। ड्रैगन ने एक तेज छोटी सी चिंगारी निकाली और हवा में उछला। उसकी रोशनी पूरा महल रोशन कर गई। शहजादे समझ गए कि असली जीत सिर्फ खजाने को पाने में नहीं, बल्कि अपनी हिम्मत और दोस्ती के साथ हर मुश्किल को पार करने में है। 11 शहजादे और छोटा ड्रैगन महल के कोर्टयार्ड में आकर खड़े हो गए। पुराने सफर के सारे इम्तिहान उनके पीछे छूट चुके थे और उनके चेहरे पर एक नई चमक थी, हिम्मत, एकता और दोस्ती की चमक। ड्रैगन ने अपने पर फैलाकर जोर से चियेचाए की आवाज निकाली और सब शहजादे हैरान हो गए। उसने हवा में उछलकर सुनहरी रोशनी फैलाई, जो महल के हर कोने में गई और लोगों के दिल को रोशन कर दिया। अरमान ने खजाना देखकर बोला, ये सिर्फ सोना और हीरे नहीं, इसमें शक्ति और ज्ञान है जो ह्यूम एक सही रास्ता दिखाएगा। कबीर ने अपनी छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, और ह्यूम एक अनमोल दोस्ती भी मिली, जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। सब शहजादे और ड्रैगन ने कोर्टयार्ड में फूल बरसाए और नगाड़े बजाए। राज्य के लोग हैरान थे, लेकिन फिर समझ गए कि ये सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि एक मिसाल है, दोस्ती, एकता और हिम्मत के साथ कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है।
ड्रैगन ने सबके ऊपर से एक छोटी सी रोशनी गिराई और बोला, अब तुम सब तैयार हो नए सफर के लिए। तुमने साबित कर दिया कि असली खजाना सिर्फ दौलत नहीं बल्कि एक दूसरे का सहारा है। और इस तरह 11 शहजादे और उनका छोटा ड्रैगन अपने राज्य में वापस आए, नए सीख और खुशी के साथ। पहाड़ों, जंगलों और गुफाओं का सफर उनके लिए हमेशा यादगार बन गया। उन्होंने समझा कि हर मुश्किल सिर्फ एक इम्तिहान है, और जो साथ में हौसला और विश्वास रखे, वही असली जीत हासिल करता है। द एंड।